हरियाणा सरकार को बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने किस तरीके का काम किया, किस तरीके से जो स्कीमें सरकार ने लागू की, और जो सबसे अहम है कि जिस जिस तरीके से सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं शपथ लेने से पहले ही जो है पक्का करूंगा, जो वादा उन्होंने किया था वो वादा उन्होंने अपने शपथ से पहले कई हज़ार नौजवानों को नौकरियां देकर पूरा किया। लगातार वो तत्पर हैं, लगातार वो काम भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और सबसे जो अहम बात है जो सीएम हरियाणा की है कि वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। वो सिर्फ अपने ही पार्टी से नहीं बल्कि अगर विपक्षी पार्टी के भी चाहे वो एमएलए है चाहे आम लोग, वो हर किसी को अपना मान के आगे लेकर चलते हैं। आइए हम हरियाणा के आम नागरिकों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन 100 दिनों में वो सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो हमसे बाबा से बात करते हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं हरियाणा में? नाम नागपुर, हल्का रतिया, जिला फतेहाबाद से रहने वाले हैं। फतेहाबाद से आए हैं बाबा। 100 दिन हो चुके हैं सरकार को बने, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या समझते हैं सरकार के कामों को, क्योंकि आने से पहले सरकार ने तो एक बड़ा वादा पूरा कर दिया था। हाँ, सैनी जी एक मिलनसार व्यक्ति है। इन्होंने आते ही सबसे पहले ही 25,000 नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को दी है। उसके बाद इन्होंने 5 लाख से 10 लाख किया आयुष्मान वाला बुजुर्गों के लिए या कोई भी है। और ये सखी योजना 2100 वाली अभी लागू करने वाले हैं। और भी कई स्कीमें हैं जो लुभावनी है पब्लिक के लिए। बुजुर्गों का जिक्र किया बाबा, और आप भी उसी दौर से निकल रहे हैं। क्या लगता है, एक उस होने के नाते पेंशन्स भी सरकार ने बढ़ाई है, जाहिर है बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ी है और भी बहुत सारी हैं। क्या लगता है कितनी सिक्योरिटी अब आपको फील होती है? ऐसा कि बीजेपी सरकार 10 साल से हरियाणा में है और तीसरा टर्म आया अभी, तो यहाँ तो गुंडागर्दी ख़त्म है बिल्कुल ही। हरियाणा में तो गुंडागर्दी है ही नहीं। वो योगी की नीतियों पे चल रहे हैं। जहाँ पे योगी पे बिहार में उन्होंने गुंडागर्दी की है, यहाँ पे सैनी साहब ने, पहले खट्टर जी ने किया बहुत बढ़िया काम। अब सैनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सैनी साहब के कामों को लेकर जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं वो भी प्रभावित हैं। विपक्ष के जो भी विधायक हैं वो भी प्रभावित हैं। सैनी साहब बहुत ही मिलनसार है और ये किसी का भी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। कोई पार्टी बाजी का वो नहीं देख रहे। और अभी जो हमने धान की पराली की गांठ बनवाई है उसके 1000 रुपये पर एकड़ वो दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम कराने लग रहे हैं सैनी साहब। किसानों का जिक्र किया, जैसे आपने कहा कि क्योंकि किसान जो सबसे अहम कड़ी होती है किसी भी, चाहे उसकी रीढ़ की हड्डी कहा, चाहे वो हरियाणा चाहे पंजाब है। आपने कहा सूखा पड़ा तो पैसा मिला। जब एक किसान को ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। किसानों के जो खेतों के रास्ते वो सारे इंटरलॉक पक्के होने लग रहे हैं। ठीक है, बिजली बहुत बढ़िया किसानों को मिल रही है 8 घंटे, और गांवों में 22-23 घंटे 24 घंटे बिजली। बढ़िया सिस्टम है। आप स्कूल का जिक्र कर रहे थे बाबा, क्या कह रहे थे आप? स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिल रही है, टीचर पूरे लगभग, कोई ऐसी बात नहीं है। और बच्चियों को सहायता मिल रही है, फ्री पढ़ाई है बच्चियों के लिए। लड़कियों के कॉलेज में सुविधा, बस सुविधा फ्री मिल रही है बच्चियों को। सरकारी स्कूलों में वैन लगी है तो क्या हो रहा है मतलब आप आम जन को? जैसे सर ने जिक्र किया कि स्कूलों की बात की जाए, आयुष्मान की बात की जाए, पेंशन्स की बात की जाए, सखी की, तमाम चीज़ों का सर ने जिक्र अलग अलग किया। तो ये सरकार है ही ऐसी अच्छी जी जो इतने हर वर्ग के लिए काम कर रही है। और मैं कोऑपरेटिव बैंक में हूँ, कोऑपरेटिव बैंक में हूँ, और मेरे को पता है कि वहाँ पे देखो हमारे लिए जो गरीब, इनके लिए ब्याज माफ़ी की स्कीम दी थी। ये गवर्नमेंट ने इतना ब्याज माफ़ कर दिया, कोई करता ही नहीं था ये। पहले देखते इतने साल से बिजली के बिल अब बहुत कम आने लग गए हैं। सोलर योजना आ गई है। ये आम नागरिक के लिए, जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत कुछ दे रही है सरकार। महिलाओं से बात ना हो तो वो थोड़ी अधूरी लगती है। मैम, आप किस ज़िले से आई हैं और क्या समझती हैं, क्योंकि आज हम हरियाणा का ही दौरा कर रहे हैं और हम हरियाणा के लोगों से जान रहे हैं कि 100 दिन हो चुके सरकार को बने। सरकार ने कैसे ऐसे काम किए जो लगता है बड़ा डिज़ास्टर चेंज हुआ है? मैं तो पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मैं दीपा शर्मा हूँ,
पहले बहुत मुश्किल से महिला घर चलाती थी, अब सरकार ने हर घर में सिलेंडर दे दिए हैं। किसी भी महिला को बाहर लकड़ी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, हर घर में शौचालय है। हर महिला शौचालय में जा रही, पहले बाहर जाती थी, अंधेरा देखती थी कि अब अंधेरा है, और जब मतलब रोशनी होगी उससे पहले पहले वो शौचालय जाती थी। अब हर घर में मतलब शौचालय भी है, सिलेंडर भी है, और आयुष्मान का सरकार ने इतना अच्छा चलाया, हर गरीब आदमी अपना इलाज करा सकता है। पहले सोचता था गरीब आदमी कि मैं अपना इलाज कराऊं, कि जाता था हॉस्पिटल, पर वो सोचता था कि पैसे ज़्यादा है, मैं अपना इलाज नहीं करा पाऊंगा। पर अब सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं की हैं कि हर गरीब आदमी अपना इलाज करा रहा है। ठीक है। हाँ जी। हरियाणा सरकार को बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हरियाणा के लोगों से ही हम जान रहे हैं कि आखिर इन 100 दिनों में हरियाणा सरकार ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसको लेकर लोग इस समय बहुत गदगद और बहुत खुश हैं। जैसे हमने पहले भी कई लोगों से जाना, उन्होंने बोला कि कई बड़े बदलाव जो है सरकार ने किए हैं। सबसे जो बड़ा काम किया सरकार ने, जो सीएम ने खुद इस चीज़ का वादा किया था कि वो घर घर जो उन्होंने नौकरी का वादा किया था कि वो कई 24,000 के करीब जो युवाओं को नौकरी वो शपथ से पहले देंगे, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। इस समय हमारे साथ यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, हम हरियाणा के अलग अलग जगहों पर पहुँच के अलग अलग लोगों। सबसे पहले तो शुरुआत सर हम आपसे करते हैं, आप पी लीजिए चाय, कोई बात नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप, और हम 100 दिन सरकार की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं अंकित शर्मा, मैं पंचकुला सकेतड़ी गांव से रहने वाला हूं, और मैं आज यहां दर्शन करने के लिए माता मनसा देवी आया था। तो आप पूछ रहे हो कि सरकार की 100 दिन जो पूरे हुए हैं हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के, 100 तो बाद के हैं। आप 100 से एक दिन पहले वाला देखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री जी बने नहीं थे उस दिन 24,900 लोगों को नौकरी दे दी थी। हमारे लिए तो 101 दिन हो गए हैं, 100 दिन तो लोगों के लिए हुए हैं, क्योंकि हमें तो सरकार बनने से एक दिन पहले ही सभी को लाभ मिल गया था, युवाओं को तो। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी की गारंटियाँ थी कि जो कौशल में रहेंगे उनकी नौकरी की गारंटी, उनको निकाला नहीं जाएगा, उनके जो बेनिफिट्स हैं, और जो बिना पर्ची बिना खर्ची पे, तो हमने वोट भाजपा को दिया मुख्यमंत्री जी को, और वो चल भी रही है ऑनलाइन। जिसका कई 4-5 भाई हैं, दोस्त हैं, उनका भी नंबर कौशल में आया है। अभी 2-3 दिन पहले ही कोई लाइनमैन हुआ है, एक भाई सेट, और एक शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ है। उनका ऑनलाइन खुद ही अपना परिवार पहचान पत्र के आधार पर। पारदर्शिता की आपने बात कही, सरकार ये बात कहती नजर आई पूरे चुनाव के दौरान कि बिना खर्ची पर्ची के होगा, और सबसे जो अहम बात है कि पारदर्शिता रहेगी। तो सरकार के 100 दिन की अगर बात की जाए, हालांकि 10 साल सरकार सत्ता में रही है, ये पहली बार इतिहास हुआ है कि तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है। तो आप एज अ युवा, जैसे आपने बोला कि हमें तो पहले दिन ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा, तब बनने से 100 दिन से एक दिन पहले ही। जी बिल्कुल, बनने से पहले ही हमें तो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा करा था कि शपथ बाद में लूँगा और 25,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, तो उसका फ़ायदा तो हरियाणा के सभी युवाओं को हो ही गया था। और आज जो हरियाणा के युवा की सोच है वो ये है कि कोई विधायक के चक्कर नहीं काटने हैं, कोई सिफारिश के चक्कर नहीं काटने हैं, कोई पैसों की व्यवस्था घर वालों को नहीं करनी है, अपने माँ बाप के जेवर या ज़मीन गहने नहीं रखनी है। अब तो सिर्फ हमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और पढ़ाई करनी है, और टेस्ट क्लियर करना है, नौकरी देना पारदर्शिता से सरकार का काम है। सरकार का काम है। बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी यहीं के स्थिति गए जी। अच्छा केतड़ी। बाबा, हम बात कर रहे हैं सरकार के 100 दिन की, जैसे इन्होंने बोला कि सरकार ने तो 100 दिन से एक दिन पहले से ही काम शुरू कर काम दिया। बहुत अच्छे हो रहे जी, बहुत बढ़िया काम हो रहे जी। हमारे भी एक साले का मुंडा लग गया जी, पंचायत अफसर लग गया जी, इसी सरकार में लग गया है। बीजेपी से ही हम जी, कम से कम 15-20 साल से बीजेपी से जी। बाबा ने जैसे बात कही कि आप पार्टी के, तो लेकिन हम 100 दिन की बात कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं सरकार के कामों को, योजनाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की चाहे पेंशन की बात की जाए, तमाम जो चीज़ें हैं, ई टेंडरिंग, तमाम चीज़ें जो सरकार ने अभी बड़े फैसले लिए। 100 दिन के अंदर बड़े फैसलों को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, बड़े 100 दिन के फैसले में ऐसे है जी, मेरे 2 बच्चे लगे यहीं पर, नौकरी लगे, इसी सरकार में लगे हैं, बीजेपी की सरकार में लगे हैं दोनों बच्चे मेरे। एक यहाँ मनसा देवी इसमें लग गया मंदिर में, सैफुजा साइक, और एक लग गया हरियाणा होम गार्ड में, यहीं पंचकुला लगे हुए हैं दोनों। हम तो खुशी की बात यह है कि नायब सैनी की बहुत जय जयकार करते हैं। हाँ जी। सर ने बात करी कि अपना घर, अपनी जगह, और वहीं पर बच्चों की नौकरी,
बड़ा आसान लगता है जब हम बात करते हैं, अक्सर चीज़ें हम सोचते थे। आप क्या समझते हैं, हालांकि 10 साल की सरकार रही है, सरकार ने कहा कि 10 साल जो हमने काम किया उसी के बल पर हमें वोट दी गई थी, लेकिन 100 दिन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, 100 दिन अच्छे काम किए, सैनी साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और यही सरकार रहेगी हम आगे 20 साल तक भी इस सरकार को नहीं जाने देंगे। मेरा गांव राजा खेड़ी है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत में, ठीक है। महिपाल डांडा जी को हमने बना के एक MLA इनको दिया है और बहुत अच्छी सरकार है और बहुत अच्छे काम किए हैं। एक से एक गरीब बच्चे को नौकरी मिली है, जिसके बच्चे को कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। खर्ची पर्ची है, आप यंगस्टर हैं, क्योंकि यंगस्टर्स का बड़ा बोलबाला रहता है, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ते हैं, नौजवान पीढ़ी आगे बढ़कर जाती है, कैसे देखते हैं? राम राम जी, मेरा नाम राहुल आसरी है, मैं गांव थुआ डिस्ट्रिक्ट जींद से हूं और उचाना विधानसभा में हमारा गांव पड़ता है। वहां से देवेंद्र अत्री जी भारतीय जनता पार्टी के पहली बार चुने गए हैं MLA वहां से। इस सरकार की सबसे मेन बात ईमानदारी ही है जी, वो सिर्फ नौकरियों की बात नहीं, वो हर एक फील्ड की बात है। अगर अभी 25,000 नौकरियों की अपन बात करें, इनमें बहुत बड़ी नौकरियां भी पंचायत अफसर, पटवारी, तहसीलदार, इस तरह की नौकरियां भी पढ़ाई के बलबूते पे ही बच्चों को दी गई हैं। इससे पहले की सरकारों में जो सरेआम बोलियां थी, पंचायत अफसर को लगाने के कम से कम 20 लाख रुपए लगते थे, लोग तैयार रखते थे। जिनका नहीं ब्यों था वो चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो रह जाते थे बेचारे। अब आप देख लो, अगर आप 25,000 नौकरियों की छोटी और बड़ी सारी की एवरेज 6 लाख रुपए नौकरी का भी रेट माने तो कितने बड़े अमाउंट को त्याग करके ईमानदारी, कितना महंगा शौक है सरकार। अगर देखें तो पहले की सरकारों में 25,000 को आप 6 लाख से गुणा कर लो, कैलकुलेटर गुणा करना बंद कर देता है, पता नहीं लगता कितना अमाउंट बनेगा। इतने बड़े अमाउंट को नज़रअंदाज करके तब ईमानदारी से सरकार चलती है। इससे अलग और अपन दूसरे क्षेत्र में अगर ईमानदारी की बात करें, जैसे गरीब तबके की बात करें, जो कोटे में राशन मिलता है सरकार देती है। पहले की सरकारों की योजना है, पहले भी देते थे, पर ऐसे देते थे जैसे जनवरी के महीने में 10 तारीख को राशन बांट दिया, फरवरी के महीने में 15 तारीख को बांटा, मार्च के महीने में 18 तारीख को बांटा, दिसंबर तक आते आते 1 महीना तो वहाँ से गायब कर देते थे। 1 महीने में बोल देते थे कि इस साल तो आया ही नहीं, कभी तेल नहीं आया, कभी कणक नहीं आई। जो ये अब सरकार ने सीधा सा हिसाब कर दिया, जो आपने अंगूठा लगा दिया वो आपका है, जिसने अंगूठा नहीं लगाया जो बच गया वो सरकार का है, अगले ने जमा कराना पड़ेगा, खा नहीं सकता कोई। पेंशन की बात करें, 300 रुपये हमें पता है, जब 300 रुपये चौटाला साहब ने पेंशन शुरू करी थी, ऐसे पटवारी बैठ के बांटता था। बुजुर्ग एक गांव में कम से कम 20 आदमी होगी तो मरे होंगे पेंशन खा जाते थे, जो मर गए थे, क्यों को बताता ही नहीं था कि हमारा मर गया, उसके दस्तक करते 300 रुपये जेब में, ऐसा सिस्टम था। अब सीधे खाते में आती है। 1 महीने बुजुर्गों को ऐसे पागल बनाते थे, ईब का पिलसन तो नहीं आई दादा, ऐसे बोलते थे। सरकार ने ये जो बीच में जो गफ्फे खाने वाले लोग थे ये बंद कर दिए, इनका इतना पक्का तागा कर दिया किसी पे नहीं खुलते ये। 100% ईमानदार सरकार है। अगर सरकार ऊपर से किसी के हक में 100 रुपये भेजती है तो वो 100 रुपये या तो उसी आदमी को मिलेंगे जो उसका हकदार है, अगर किन्हीं कागजों की कमी से वो रह जाएं तो खा कोई नहीं सकता, वो सरकार की ही हैं। फिर ये रोड नेटवर्क की बात करें, मैं जींद का हूँ, जींद से जब हम चंडीगढ़ आते थे, हरियाणा रोडवेज की बस का एक टायर रोड से नीचे चलता था, 18 फुट का रोड होता था और वो भी टूटा फूटा। 4 लेन हाईवे बना रखे हैं, आप चंडीगढ़ से जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ से हिसार चले जाओ, आपको सिंगल रोड नहीं मिलेगा, सारा 4 लेन है। यहाँ से यमुनानगर चले जाओ, सारा 4 लेन है। यहाँ से दिल्ली चले जाओ, सारा 4 लेन है। एक रोड नेटवर्क इतना शानदार बना दिया, जो सफ़र 8-8, 9-9 घंटे के होते थे वो 3-3 घंटे के रह गए। तेल की बचत, गाड़ी टूटने की बचत, समय की बचत। और रोड नेटवर्क के मामले में सरकार मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे देश को नंबर 1 पे ले जाएगी, कोई बीट नहीं कर पाएगा। हरियाणा को भी जी हाँ, हमारे गांव के पास से एक रोड निकला है जो दिल्ली से जम्मू जाता है सीधा। अब जिन बच्चों की, जो हमारे गांव के फौज में लगे हुए बच्चे जिनकी जम्मू ड्यूटी है, वो अम्बाड़ा हो के आते थे रेल से, अब उनकी गाड़ी में 3 घंटे में वो गाँव में पहुँचेंगे। सरकार ने बहुत काम करे हैं जी। ऐसे हमारे गाँव से जो लिंक रोड थे छोटे, उनको लिख के देने में कम से कम 20-20 बार हमने लिख के दिया कि ये हमारे छोटे रोड हैं, ये बना दो जी। इस सरकार ने बिना मांगे बना दिए। हरियाणा प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है। 100 दिन की बात करें चाहे 10 साल की बात की जाए, 10 साल तो सरकार ने काम किया, लोगों ने ज़रूर फतवा दिया, और 100 दिन की अगर बात की जाए तो उसको भी लोग बड़ी प्राप्ति, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो 100 दिन में वो सरकार ने काम किया है जो शायद मतलब नहीं हो सकता था। और लगातार जो सैनी की जो सबसे अहम बात है सीएम की, कि वो लोगों से बड़ा कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ वो आम, मतलब उनको देख के कैसा लगता है जब आप मुलाकात कभी आप लोगों की होती है? हमारे सीएम साहब तो युवा सीएम है,
युवा का तो ऐसे मिलते जैसे वो उनका छोटा भाई है, और बड़े प्रेम विवश बात करते हैं, मतलब सीधा गले लगा लेते हैं बंदे को, इतना प्रेम दिखाते हैं। और 24 घंटे खुले दरबार है हमारे सीएम हाउस के, उन्होंने खाट बिछा दी है, मतलब सीएम हाउस में कोई दिक्कत नहीं, जिस टाइम मर्जी जाओ उसी टाइम अगर वो वहाँ मौजूद है तो मिलते ही मिलते हैं। इन 100 दिनों में इतने काम कर दिए, सरपंचों की, गांव की, पंचायत की इतनी बड़ी मांगे थी, ई टेंडरिंग बंद कर दिया। इतना बड़ा काम है, अब गांव का सरपंच या मान ले पंचायत अधिकारी वहीं पे किसी किसान को ठेके पे दे सकता है, वो अपनी फसल उगा के वहाँ रोजगार कर सकता है। 24,000 बच्चों को पहले दिन ही नौकरी दे दी। हमारे युवा सीएम है और खुले दिल के युवा सीएम है, उन्होंने युवाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। दरवाजे खोले हुए हैं युवाओं के लिए। बड़ा अच्छा जिक्र किया कि सबसे बड़े, क्योंकि इसको लेकर तो काफ़ी ज़्यादा विरोध भी रहा था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें उन्होंने फैसले लिए, 24,000 नौकरियाँ, ई टेंडरिंग पंचायतों के लिए और तमाम जो चीज़ें हैं। हाँ जी, बहुत काम हुए हैं जी। अब पता है क्या जी, मेरे भी एक रिश्तेदारी में लगी है जी, मेरी बहन लगती है जी, वो कोई पैसा नहीं दिया, उन्होंने फैमिली आईडी से इनकम उठाई उनकी, और देखा कि ये गरीब हैं, तो उनको ऑटोमेटिक नौकरी मिली हुई है, यहाँ पे लगे हुए हैं अपना, हाँ किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, और ऑटोमेटिक मिले हैं, कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो बिना पैसे ही सरकार में काम हो रहे हैं जी। तो हम तो धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी सरकार है जी। धन्यवाद। हाँ जी, बदली के लिए 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए देने पड़ते थे। अब जाओ ऑनलाइन अप्लाई करो कि भाई सीएम साहब ने अभी पीछे ही 20 दिन 25 दिन पहले कहा, विधायकों को भी कह दिया कि भाई किसी विधायक की बदली नहीं होगी महकमे की, ऑनलाइन अपना कोई भी खुशी से अपने अप्लाई करो और बदली करवाओ। ऐसे खुले दिल के सीएम साहब हैं, उन्होंने तो युवाओं की मौज कर रखी है। आगे भी उन्होंने कह दिया कि भाई किसी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को नौकरी, घर से हर बच्चे को नौकरी मिलेगी। समय तो लग सकता है थोड़ा अभी सरकार के, लेकिन नौकरियां हर घर से पक्की है, जो बच्चा पढ़ लिया उसको तो नौकरी है ही है। तो हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा बदलाव ज़रूर हुआ है। वो 10 साल जो सरकार ने काम किया, उस बल पर सरकार आगे भी लोगों ने एक बार फिर से फतवा दिया और सरकार ने इतिहास रचा। तीसरी बार सरकार आई, सरकार को बने 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अगर इन 100 दिनों की बात की जाए तो लोग इतने खुश हैं हरियाणा प्रदेश के, कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो विकास अब लगातार हो रहा है। सबसे जो खास बात है कि सीएम खुद आकर मुलाकात करते हैं, सीएम के दरवाजे ऐसे खुले जो कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है, और जो बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं उसने तो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को इस राह पे ला दिया है कि वो कहते हैं कि आने वाले भी कई सालों तक हम यही सरकार चाहते हैं। कैमरामैन अलचंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।